इसको पढ़ते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। कौन चीज? अवकलन। अवकलज। कौन चीज? अवकलज। और कैलकुलस को पढ़ते हैं हिंदी में कलन शास्त्र। कौन शास्त्र? कलन शास्त्र। इसका दो पार्ट होता है, एक का नाम होगा डिफरेंशिएशन और दूसरे का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में हम डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है कि मान लीजिए डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है पहले कि एक नंबर में डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन। आपको ये फॉर्मूला लिखा रहेगा और मान लीजिए इस टाइप से आपको किसी बच्चा को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो समझाने के लिए एक दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले इसको हम एक क्वेश्चन देंगे। तो क्वेश्चन देने का मतलब है कि मान लीजिए आज हमको एक नंबर क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में एक नंबर दे दिया कि x का पावर 11, x का पावर कितना है? 11 है। तो बच्चा के समझाने के लिए हम बताएंगे कि x के पावर 11 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जितना मर्जी आप उतना ले सकते हैं। इसके लिए उस फार्मूला को हम यूज करेंगे कि इसको प्रयोग कैसे करना है। तो आप देख लीजिए कि एक डी एक्स के पावर एन बटा डी एक्स इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। इंग्लिश में लिखते हैं इसको सॉल्यूशन और हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लिखिएगा हल। ठीक है, वी हैव, क्या लिखेंगे? वी हैव। अब यहां लिखेंगे लेट LET लेट y इक्वल टू लेट मतलब होता है माना की, तो लेट y इक्वल टू x के पावर 11। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड x टू v गेट। मतलब कि डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लिखेंगे डी वाई इक्वल टू डी एक्स। आप पूछिएगा कि सर आप डी वाई लाए कहाँ से? तो देखिए डी वाई बराबर आप क्या माने थे? x के पावर 11। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू दोनों डिफरेंशिएशन बोथ साइड x टू b गेट, मतलब दोनों तरफ अवकलज करने पर। अब हम इसको लिखेंगे x की पावर 11 बटा dx। अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपका n कितना दे दिया है? 11 x के पावर 11 माइनस 1 लिख देंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे कि 11 तो 11 और x के पावर 11 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 10। कितना बच जाएगा? 10। इस तरह से रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये था आपको प्लस के लिए। अब माइनस के लिए आ जाइए। तो माइनस के लिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन को ले लीजिए कि दूसरा में हमको दे दिया है x के पावर -7, x के पावर -7। तो -7 वाला को आप लिखिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट। और फिर लिखेंगे इसके बाद लेट y इक्वल टू x के पावर -7। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड x टू b गेट। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू डी y के पावर कितना दिए? y बराबर कितना माने आप? x के पावर -7 बटा dx। इसको फिर हम क्या करेंगे? n वाला फॉर्मूला पे डालेंगे। तो आपका n दे दिया है कितना? -7। तो यहाँ लिखिए -7 x के पावर 7 और 7 यहाँ पर कितना दिया हुआ? माइनस, था -1 इक्वल टू, तो कितना है? -7x। कई बार बच्चा यहाँ आके गलती कर देगा, यहाँ पर -7 है और वो +1 कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि -7 और -1 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। इस तरह से इस
क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हमको दूसरा नंबर में क्वेश्चन दे रहा है कि दूसरा नंबर फॉर्मूला हमको दे रहा है कि मान लीजिए सर डी हो गया और इसके बाद में u प्लस भी बट्टा डी एक्स आपका दूसरा नंबर फॉर्मूला है। क्या नंबर है? दूसरा नंबर फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, u को बाहर करेंगे, v को अंदर कर देंगे। दो है तो दोनों को दो हिसाब से डील करेंगे। तो इस फॉर्मूला में देखिए इसका फॉर्मूला होता है du बटा डी एक्स प्लस dv बटा डी एक्स। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम इस क्वेश्चन में ले लेंगे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं ई जी। तो ई जी का मतलब ई जी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में देख लीजिए कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो इसमें कांस्टेंट जब भी होगा ना तो कांस्टेंट का मान हमेशा 0 हो जाता है। देख लीजिए कांस्टेंट कहते किसको है? तो कांस्टेंट का मतलब है जैसे मान लीजिए डी ए बटा डी एक्स इक्वल टू इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 0। डी टू बटा डी एक्स इसका भी मान हो जाएगा 0 क्योंकि यह कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम हिंदी में पढ़ते हैं अचर और वेरिएबल को पढ़ते हैं चर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेट। क्या लिखेंगे? गिवन डेट, सॉल्यूशन गिवन डेट। अब इसको हम ले लेंगे लेट LET लेट y इक्वल टू ax प्लस बी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इसमें देख लीजिए कि लेट को लिखेंगे लेट इक्वल टू ax प्लस बी। अब इसके बाद में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड x टू v गेट। इसको क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन बोथ साइड x टू v गेट। इसके बाद में देखिएगा इधर आपको लिख रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ax प्लस बी अब बट्टा में dx। हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि इसको u और इसको v मानेंगे। तो एक बार u वाला बाहर हो जाएगा, एक बार v वाला को आप बाहर कर दीजिएगा। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि लिखेंगे dAx बटा dx प्लस db बटा dx। और लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए तो d से d को आप क्रॉप्स कर दिए। क्रॉप्स मतलब होता है काट देंगे, ठीक है, काट देंगे। और x से x को काट दीजिए, बच क्या गया? a बच गया। और ये जो है ये कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख देंगे? a प्लस 0। हम पहले भी बता दिए हैं कि देखिए कि कांस्टेंट जो होगा उसका मान 0 हो जाएगा, चाहे ए हो, बी हो, लेमडा हो, टेमडा हो, अल्फा हो, गामा हो, कोई भी चीज हो, कोई भी संख्या हो, क्या आ जाएगा? उसको हम कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट का बारी आएगा सीधे 0 लिख देंगे। 0 का तो 0 को आप जोड़िएगा घटाइएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपका आंसर क्या होगा? ए। लेकिन इसी में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आज शॉर्ट है कल लॉन्ग पूछ देगा, तो लॉन्ग पूछेगा तो हम उसको देख के भागेंगे नहीं, भागिएगा तो खराब हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हम हर क्वेश्चन को डील कर सकें, चाहे जिस तरह से डील करें। तो तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन इजी। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि ax² प्लस bx प्लस सी। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दे दे तो इसमें आप सोचिएगा कि सर u प्लस भी है, प्लस भी है